पहाड़ों के मौसम की बात करें दोस्तों, तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। सुबह तो दोस्तों आप दिखाती हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भारी सवाल, जैसे मेरी हालत ख़राब कर दी लाते लाते इस चढ़ाई में ना। सबसे फिर से मिल गया मुझे प्रसाद। तो मैंने बोला था ना, मुझे हर कोई मुझे प्रसाद हमेशा मिल ही जाता है। मुझे हर दिन प्रसाद मिलता है। आज फिर से मुझे भगवान जी का प्रसाद मिला है। वो दिखा रहे हम घर में इसलिए पहले पहाड़ों के मौसम की बात करें दोस्तों, तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी, लेकिन अभी के टाइम पे हल्के हल्के बादल छा चुके हैं। देखिए, इसी के साथ अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करूँगी कि आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। चलिए जी दोस्तों, इसी सुहाने मौसम के साथ अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज शाम के 4:30 बजे से। और अभी के टाइम पे मैं दुकान में भी आ गई हूँ। और आज सुबह के टाइम पे ना मैं थोड़ी देर दुकान में रही, फिर मैं ना थोड़ा बहुत दुकान का सामान वगैरह लेके आई। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने सामान ऐसे फेंका खाली दुकान में और सीधा घर चली गई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। एक तो चढ़ाई ऊपर आते हुए, और ऊपर से गर्मी भी थी, और सामान भी ना बहुत ज़्यादा भारी था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। तो दोस्तों ये सामान वामान था ना, मैंने बैग से निकाला तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया है। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। पहले ये हिंदी की नोटबुक है, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे आज यही मांगते हैं हिंदी वाली। बाकी तो है, लेकिन ज़्यादा हिंदी की ही मांगते। तो सबसे पहले मैं ये कॉपी लेके आई, और ये है 10 कॉपी। और फिर उसके बाद है ये फाउंटेन पेन, जिसको बच्चे ज़्यादातर यही मांगते हैं। पंखा खोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फाउंटेन पेन लेके आई, इसका भी पूरा बॉक्स ही लेके आई, क्योंकि 4-5 पीस लाके भी क्या करना था, पूरा बॉक्स में ठीक रहता है, एक ही बार में छुट्टी। ये है कुछ ब्लैक और ब्लू, इसी कार्टेज पेन की इंक वगैरह है, जिसकी बहुत ही जो बच्चे मांगते भी हैं। कार्टेज पेन की है ये वाली। और ये वाली इंक है V7 की। मतलब अलग अलग पेन है, एक V7 है तो V7 की इंक अलग है। ये फाउंटेन पेन है तो इनकी इंक अलग है, ब्लैक और ब्लू दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग लेके आई। बाकी एक डब्बा मैं रबड़ का लेके आई, क्योंकि हाँ दुकान में रबड़ वगैरह ख़त्म हो रखे थे। दोस्तों आप दिखाती हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे भारी सामान, जिसने मेरी हालत ख़राब कर दी लाते लाते। इस चढ़ाई में ना सबसे ज़्यादा भारी यही हुआ, सबसे ज़्यादा आफत मुझे इसी को लाने में हुई। और वह है ये इतनी मोटी कॉपी। देखिए कॉपियाँ हैं, ये टेस्ट की कॉपियाँ हैं, हिंदी टेस्ट की। ये बहुत ज़्यादा भारी है, ये देखिए मैं अभी भी उठा नहीं पा रही हूँ। तो मैं लेके कैसे आई होगी, मेरे को ही पता है। कहना आसान है, करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई इतनी चढ़ाई में। ऊपर से धूप वगैरह भी हो रखी थी। जाते हुए भी मैं नीचे के साइड गई, जाते हुए भी आफत आई, क्योंकि हाँ ना बंदर का भी लंगूरों का ना बहुत ज़्यादा आतंक हो रखा है। अभी वो घरों के छतों में चढ़ रखे हैं। एक घर में 4-4-5-5 छत पे चढ़ रखे हैं लंगूर। और अभी भी सुबह भी मुझे मिल गए थे। मैं सुबह जाते हुए कट्टा लेके गई थी। वो कट्टा मैंने चाची के घर पे ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि वो मेरे को कट्टे के लिए मेरे को भी दौड़ाएंगे। तो सुबह भी ऐसी दिक्कत हुई, और शाम को आते हुए जब मैं आई तो तब ये सामान बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, तो मैंने दुकान में छोड़ दिया था। तो अब इस सामान को सेट करते हैं। तो ये है ब्लू और ब्लैक इंक कार्टेज पेन की, जो आज मैं लेके आई। ये 1-2 पीस बचे थे, लेकिन मैं फिर भी लेके आ गई कि बच्चे लेते हैं इसको, ये भी बिक जाएगा। बाकी यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत सामान वगैरह लगा रही हूँ। सुबह मैं सारा सामान ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी और बहुत थकान भी लगी थी, और घर जाने का भी टाइम हो गया था। तो मैं सामान छोड़ के चली गई थी दुकान में। मैंने सोचा शाम को ही लगाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा बहुत जो सामान लेके आई वो सेट कर रही हूँ। ये है शॉर्पनर और इरेज़र भी लेके आई मैं, तो वो दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं कि मैं ये भी लेके आई हूँ आज। ये भी दुकान में मतलब थोड़े पीस थे, लेकिन थोड़े ख़त्म हो रखे थे। तो थोड़ा बहुत जो सामान मतलब बच्चे मांगते हैं, तो वो मैं लेके ही आ गई हूँ आज पूरा। यहाँ पर मैंने ये वाली टेक्स्ट बुक वहाँ पे लगा ली है। देखिए पूरे इसी बॉक्स में आ गए, ये 120 पीस है। और ये इंक वगैरह यहाँ पे रख रखी है मैंने, और नोटबुक वगैरह वहाँ पे रख रखी है।
फिर से मिल गया मुझे प्रसाद। मैंने बोला था ना, मुझे प्रसाद हमेशा मिल ही जाता है, मुझे हर दिन प्रसाद मिलता है। आज फिर से मुझे भगवान जी का प्रसाद मिला है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है ठीक रात के 8 और मैं दुकान से घर भी आ गई हूँ और अभी के टाइम पे मेरी तैयारी हो रही है डिनर बनाने की। अभी तो मतलब टाइम है, अभी पहले तैयार करूँगी। आज मुझे लौकी के कोफ्ते बनाने हैं सासू जी की डिमांड पे, और इस प्याज ने मुझे इतना रुला दिया है ना कि पूछो मत। दोस्तों ने मैंने ये प्याज वगैरह काटा अभी, और इस प्याज ने मुझे इतना रुला दिया है कि पूछो मत। यही रुला रहा है मुझे असली वाला। खैर लौकी ना मैं दिन में ही कस के चली गई थी, इसमें मैंने नमक वगैरह मिला रखा था, तब इससे जो पानी रहता है वो छूट जाता है। तो अभी इसको मम्मी आज लोग के कोफ्ते खा रहे हम, मेरी फरमाइश पे है ये। कल ये जो भागेगी रुड़ के टेस्टी हो रहा। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 10 और हमारा डिनर वगैरह भी कंप्लीट हो गया है और मेरी पैकिंग भी हो गई है। थोड़ी बहुत हो गई है और थोड़ी बहुत सुबह करूँगी। थोड़ा बहुत सामान है वो सुबह ही रखूँगी क्योंकि मुझे लेट निकलना है यहाँ से, 10:30 के करीब जाऊँगी मैं यहाँ से। बाकी मैं जा रही हूँ कुछ दिन लंबी छुट्टी पे, लंबी छुट्टी में मतलब 20-25 दिन या 1 महीना लगा लो, छुट्टी पे जा रही हूँ। तो पैकिंग वगैरह भी हो गया ही है। बाकी मैं कहाँ जा रही हूँ ये सस्पेंस है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बाकी आपको उम्मीद करूँगी ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।